या आप जानते हैं सबरी का एक ऐसा वचन है जो अधूरा रह गया। एक ऐसा रहस्य जिसे वाल्मीकि ने अपने रामायण में नहीं लिखा। आज हम खोलेंगे वो गुप्त रहस्य जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सबरी ने अपना पूरा जीवन मातंग ऋषि के आश्रम में भक्ति और तपस्या में बिताया। उसने एक वचन दिया, जब मेरे राम मेरे आश्रम में कदम रखेंगे तभी मेरी तपस्या पूर्ण मानी जाएगी। पर ये वचन का केवल आधा हिस्सा ही सभी जानते हैं। कुछ पौराणिक व्याख्याओं के अनुसार सबरी का असली वचन 2 भागों में था। पहला भाग, राम मेरे आश्रम आएंगे, यह सभी जानते हैं। दूसरा भाग जो अधूरा रह गया, और जब राम मुझे एक शब्द कहेंगे तब मैं मोक्ष के द्वार पर कदम रखूंगी। राम ने सबरी को आशीर्वाद दिया, लेकिन वह खास शब्द उन्होंने नहीं कहा। क्यों? क्या वो शब्द किसी और युग के लिए रखा गया था? परंपरा के अनुसार वाल्मीकि ने सबरी के इस अधूरे वचन का दूसरा हिस्सा सामान्य जनता के लिए नहीं लिखा। यह रहस्य सिर्फ साधक और भक्तों के लिए था। अगर राम वह शब्द कहते तो सबरी तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लेती और उसका आशीर्वाद संपूर्ण भारत में इतनी व्यापकता से नहीं फैल पाता। कुछ संतों और आचार्यों के अनुसार वह शब्द था माँ, क्योंकि सबरी के लिए राम केवल भगवान नहीं थे बल्कि एक प्रेमी पुत्र जैसे थे। सबरी चाहती थी कि राम एक बार उसे यह शब्द कहे। राम मुस्कुराए, लेकिन वह शब्द नहीं कहा, क्योंकि सबरी का प्रेम और भक्ति पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी रहे। सबरी का वचन अधूरा रह गया, लेकिन उसकी भक्ति अमर है। याद रखिए, कभी कभी अधूरे शब्द ही पूरी कहानी को जीवित रख देते हैं। भक्ति कभी मरती नहीं, वह सिर्फ समय के साथ और गहरी होती है। जय श्री राम।